जो बच्चे इस साल बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर है एमजेपीआरयू यानी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली 2025 का। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है और सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। गैमेटोफाइटिक चरण किसके जीवन चक्र में प्रमुख है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानो या ना मानो, आंधी टले तूफान टले, पर ये क्वेश्चन ना टले। तो राइट ऑप्शन पे आप टिक लगाओ, ए पे ब्रायोफाइटस। ब्रायोफाइटस के 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे, आते आते हैं यार हर साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर फटाफट तेजी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, टाइम नहीं है इतना। अच्छा कहाँ जा रहे हो भाई? फर्न मोस से भिन्न होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, जो फर्न होता है वो मोस से भिन्न होता है, पर किस चीज़ में होता है? यहाँ पर आप टिक लगाओगे बी पे, स्वतंत्र स्पोरोफाइट में भिन्न होता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, भूवैज्ञानिक काल का एक उपविभाग कहलाता है। अब देखो यहाँ पर ना एक ऑप्शन हमें यह वाला दे रखा है, डी नंबर दिखाई दे रहा है। डी नंबर ऊपर उस सभी नहीं दिखाई दे रही है, लो अब दिखाई देगा, ए अब दिखाई देगा। चलो लो साहब देख लो, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। ये ऊपर उस सभी जो हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, अधिकांश बच्चे इसी पे टिक मार के आते हैं, पर धोखा नहीं खाना है। ठीक है, कभी कदार ये सही होता है और कभी कदार ये गलत भी होता है। ठीक है, भूवैज्ञानिक काल का एक उपविभाग कहलाता है। यहाँ पर आप बी पे टिक लगाओ, एपोक्स इज ए राइट ऑप्शन। समझ में आई बात? एपोक्स पे टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा, निम्नलिखित में से किसे बोग मॉस या पीट मॉस के नाम से भी जाना जाता है? तो ज़्यादा कुछ नहीं, जो ये स्फेगनम होता है ना, इसको जाना जाता है। ए नंबर पे टिक लगा दो। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब तुम खुद देख लो यार कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम पेपर में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस भी यूनिवर्सिटी का आप एग्जाम पेपर देने वाले हैं बॉटनी का, 100% ये क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, पंखयुक्त परागकण पाए जाते हैं। ये पाया जाता है, यानी कि ये पाया जाता है क्वेश्चन एग्जाम पेपर में। ना मानो आप पेपर देख लेना, आगा जरूर ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सी पे टिक लगा दो, पाइनस इज ए राइट ऑप्शन। ओके दिख रहा है ना? हाँ मैं दिखाई दे रहा हूँ? नहीं मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ आज। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा, कोर्क कैम्बियम ये भी कहलाता है। कोर्क कैम्बियम ये भी कहलाता है। फेलोड्रम, फेलम, संवहनी कैम्बियम या फेलोजन। डी पे आप टिक लगा दो, राइट ऑप्शन डी पे टिक लगाओ। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन जरा ठीक से पढ़ेगा तो, एक तो तुम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो यार। कोर्क कैम्बियम ये भी कहलाता है, क्या कहलाता है? फेलोजन कहलाता है। हो गया याद? ठीक है, देखो अगर किसी को पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर ये साने सर करके सर्च कर लेना आप, ये वाला। ठीक है ओके, कर लोगे ना पक्का? हाँ ये जो है ना, ये सर्च कर लेना आप, मिल जाएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस युग को आवर्तबीजी का युग कहा जाता है? किस युग को आवर्तबीजी का युग कहा जाता है? तो ये जो तुम देख रहे हो ना सीनोजोइक, ये वाला, इस युग को जो है ना वो आवर्तबीजी का युग कहा जाता है। देखो कितना दमदार और टिकाऊ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 देखो जरा प्यार के साथ, संवहनी क्रिप्टोगैम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संवहनी क्रिप्टोगैम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आप बोलोगे सर जो ये क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बोलोगे आप बी पे टी लगा दो, टेरिडोफाइट्स के लिए। किसके लिए? टेरिडोफाइट्स के लिए। चलिए अभी तो कुल 8 ही क्वेश्चन हुए हैं, पूरे 100 क्वेश्चन करवाने। देखो फिर से अगेन आ गया, ब्रायोफाइटा शब्द किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? देखो आ गया क्वेश्चन फिर से अगेन। देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये तो तुम देख रहे हो ना, ब्रायोफाइट शब्द किसके लिए प्रस्तुत किया गया था? आप बोलोगे सर ये जो ब्राउन है ना, ब्राउन, इनके लिए किया गया था। अच्छा इनके लिए किया गया था, हाँ तो अब हमारे भी याद हो गया। पेपर में बस आ जा, धुन देंगे इस क्वेश्चन को, आ जा बस एक बार पेपर में। क्वेश्चन 10 देखो जरा, जलीय पौधों के लिए उपयुक्त जलीय और दलदली आवास किस युग में विकसित हुए? किस युग में विकसित हुए? क्वेश्चन दमदार है और टिकाऊ भी क्वेश्चन है भाई। ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है दमदार, आया हुआ क्वेश्चन है, दमदारी है यार। जलीय पौधों के लिए उपयुक्त जलीय और दलदली आवास किस युग में विकसित हुए? तो आप बोलोगे सर ये जो तुम देख रहे हो ना, मेसोजोइक युग, इसमें विकसित हुए। ठीक है, याद कर लो ठीक से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बीजाणु फैलाव के लिए इलेटर तंत्र पाया जाता है। एक तो नाम बड़े खतरनाक है,
नाम हैं छोटे पर हैं खतरनाक। तो बीजाणु फैलाव के लिए इलेट तंत्र पाया जाता है रिक्सिया में, मार्केंसिया में, लीवर वल्टस में, फ्यूनेरिया में। तो बी पे आप टिक लगा दो, बी पे आप टिक लगाओ मार्केंसिया। अब जिन बच्चों ने थ्योरी नहीं पढ़ी है ना, वो सही बता रहा हूँ, उनके लिए तो ऐसा मांगा चलो हर एक चीज़ नई नई होगी। जिन बच्चों ने थ्योरी पढ़ रखी होगी चैप्टर बाई चैप्टर, उनको समझ में आ रहा होगा कि यार ये जो राइट ऑप्शन है वो ये वाला होना चाहिए, ये राइट ऑप्शन ये वाला होना चाहिए। वरना जो बिना थ्योरी के पढ़े सीधे एमसीक्यू देखने आ गए हैं, भाई सही बता रहा हूँ मैं, उनके लिए बड़ा टफ होने वाला। पर डरो मत, घबराओ मत, यही क्वेश्चन पेपर आप सोल्व करके लेके जाना 4-5, और यहीं से कम बता रहा हूँ 40-100 पर क्वेश्चन आपके पेपर में फंस जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, असंगत द्वितीय वृद्धि दर्शित होती है। अरे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी कैसे कैसे दे रखे हैं, ये देखिए, असंगत द्वितीयक वृद्धि दर्शित होती है। हेलिएंथस तना, कुकुरबिटा तना, या ड्रेसिना तना, या ट्रिटिकम जड़। सी पे आप टिक लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सी नंबर पे आप टिक लगाओ, ड्रेसिना तना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन 13 है, किस टेरिडोफाइट को ग्राउंड पाइन के नाम से भी जाना जाता है? किस टेरिडोफाइट को ग्राउंड पाइन के नाम से भी जाना जाता है? तो आप बोलोगे जो ये लाइकोपोडियम है ना, ये लाइकोपोडियम दिख रहा है ना आप लोगों को, ये जो लाइकोपोडियम है इसको जाना जाता है। किस टेरिडोफाइट को ग्राउंड पाइन के नाम से भी जाना जाता है? तो लाइकोपोडियम को टेरिडोफाइट यानी कि ग्राउंड पाइन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिम्नोस्पर्म में परागकण होता है। जिम्नोस्पर्म में परागकण होता है, तो जिम्नोस्पर्म में परागकण होता है वो एंटोमॉर्फिलस होता है, या एनीमोफिलस होता है, या जूफिलस होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप बी पे टिक लगा दो, बी नंबर इज अ राइट ऑप्शन, एनीमोफिलस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15 है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का एम्फीबियन माना जाता है? शैवाल को, ब्रायोफाइटा को, कवक को, टेरिडोफाइटा को। तो ब्रायोफाइटा को माना जाता है। आगे फिर से देखो, अगेन क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ लेना बेटा, रट लेना, समझ लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन न टले। यहाँ पर ब्रायोफाइटा पे टिक लगा दो, ब्रायोफाइटा इज ए राइट ऑप्शन, बी नंबर। ठीक है, ब्रायोफाइटा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, जाइलम ऊतक में एकमात्र जीवित अवयव है। जाइलम ऊतक में एकमात्र जीवित ऊतक है ट्रेडिटस, वेसलस, काष्ठ तंतु, या काष्ठ मृदु तक। तो यहाँ पर आप डी पे टिक लगा दो, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन, काष्ठ मृदु तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 17? हाँ, मैं दिखाई दे रहा हूँ? नहीं, मैं तो दिखाई देने वाला हूँ नहीं आज। चलिए तो पहले जो है क्वेश्चन पढ़ो ठीक से। हाइपेंथोडियम, हाइपेंथोडियम, ठीक है, हाइपेंथोडियम और साइथियम दोनों में निम्नलिखित गुण होते हैं। दोनों में निम्नलिखित गुण होते हैं। वही आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जरूर लिखना, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। तो हाइपेंथोडियम और साइथियम दोनों में निम्नलिखित गुण होते हैं। एक लिंगी फूल, उभयलिंगी अवृंत फूल, उभयलिंगी वृंतीय फूल, या स्टेराइल पेंडुकल। तो ए पे टिक लगा दो, एक लिंगी फूल इज द राइट ऑप्शन, ए नंबर पे टिक लगाओ। ठीक है, अरे यार बी पे लग गया, तुम तो ऐसे आदमी हो, ए पे टिक लगा दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। जीवाश्म, क्वेश्चन देखना जरा ठीक से, जीवाश्म पराग और बीजाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पढ़ो, जीवाश्म पराग और बीजाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पढ़ लिया? हाँ पढ़ लिया। तो इनको बोला जाता है पेलिनोलॉजी, याद कर लो ठीक से। जीवाश्म पराग और बीजाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सर ये जो कहा जाता है वो सी पे आप टिक लगा दो, पेलिनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, याद हो गया, पेलिनोलॉजी। इस तरह से ना अपने दिमाग में राइट ऑप्शन फंसा लो, और अगर पेपर में आ जाए ना तो धुआं निकाल दो कि यार इसका राइट ऑप्शन ये वाला। देखो पेपर में अगर पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया तो अंदाज़ा लगा के भी कर दोगे यार ये क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ, इसका राइट ऑप्शन ये वाला। बिना पढ़ा पेपर आया तो सबसे बड़े ऑप्शन देख लो और टिक लगा दो। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा, ये मैं बार बार आपसे कहता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रायोफाइटस किस प्रकार के पादप होते हैं? तो ब्रायोफाइटस जो होते हैं ना वो हमेशा जो होते हैं वो हमेशा जो ये देख रहे हो ना, बी नंबर इसका, ये जो देख रहे हो आप, ये ठीक है, असंवहनी क्रिप्टोगैम्स। ओके, ये होते हैं बेचारा, बी पे आप टिक लगाओ, बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। ओके सर, लगा दिया तो आगे बढ़ें? हाँ आगे बढ़ो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसमें विकास बिंदु एक फूल आने पर समाप्त हो जाता है? निम्नलिखित में से किसमें विकास बिंदु एक फूल आने पर समाप्त हो जाता है? यहाँ पर आप बी पे टिक लगा दो,
वर्टिसिलेस्टर इज द राइट ऑप्शन। ओके सर, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, चमगादड़ों द्वारा परागकण होता है। चमगादड़, क्या चमगादड़ परागकणों के खामे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चक्कर क्या है इनका। चमगादड़ों द्वारा परागकण होता है ऑर्निथोफिली, जूफिली, काइरोप्टेरोफिली, एनीमोफिली। अबे यार कितने डेंजर नाम दे रखे हैं। अबे और नाम ना मिले इनको, अबे यही नाम मिला है, सी पे टिक लगा दो, काइरोप्टेरोफिली इज ए राइट ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। प्रोथेलस यानी कि जिसको आप गैमेटोफाइट भी कहते हो, बिना निषेचन के फर्न पौधे यानी कि स्पोरोफाइट को जन्म देता है, यह है एपोगेमी। हाँ ये तो होती है, एपोगेमी इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एपोगेमी का एग्जाम पेपर में आते ही आता क्वेश्चन है, तो इसको याद कर लेना ठीक से। किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम पेपर देने वाले हो आप, ये क्वेश्चन पक्का फंसेगा। प्रोथेलस बिना निषेचन के फर्न पौधे को जन्म देता है, यह है एपोगेमी। एपोगेमी का क्वेश्चन पेपर आते ही आता, अब लग भी रहा होगा, यानी कि क्वेश्चन आते ही आता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एस.आर. कश्यप एक प्रसिद्ध भारतीय हैं। हाँ बात बिल्कुल सही है, एस.आर. कश्यप एक प्रसिद्ध भारतीय हैं, पर किस चीज़ में ये होते हैं, ब्रायोलॉजिस्टिक इज़ ए राइट ऑप्शन। यानी कि आप जो है यहाँ पर ए पे टिक लगा दो, ब्रायोलॉजिस्ट इज़ ए राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 24, वर्टिसिलेस्टर है, वो होता है संघनित डाइकेसियल साइम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो 25, लाइकोपोडियम में स्पोरेंजियम की उत्पत्ति होती है। तो लाइकोपोडियम में स्पोरेंजियम की उत्पत्ति होती है, यहाँ पर आप सी पे टिक लगाओ, स्पोरोफिल इज़ द राइट ऑप्शन, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 26 है, जिम्नोस्पर्म समूह कोनिफर किसके लिए महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बड़ा पेचीदा दिया यार, ये क्वेश्चन कैसे दे दिया भाई इन्होंने, कैसे कैसे क्वेश्चन रख दिया आज। जिम्नोस्पर्म समूह कोनिफर किसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वह है लकड़ी के उत्पादन के लिए। ठीक है, यहाँ पे ए पे टिक लगा दो, लकड़ी के उत्पादन के लिए ये फेमस होता है, ए पे टिक लगाओ। ठीक है, लकड़ी का उत्पादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। देखो फिर से ब्रायोफाइट्स का क्वेश्चन आ गया। अब तुम लगाओ कितने क्वेश्चन ब्रायोफाइट्स के यहाँ पर रखे गए हैं। ब्रायोफाइटस में बीजाणु मृत कोशिकाएँ है, ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका है, अगुणित, द्विगुणित, ट्रिप्लोइड या टेट्राप्लोइड। तो ये होती है द्विगुणित होती है ऑलवेज, बी पे आप टिक लगा दो, द्विगुणित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्मीकृत पौधे का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्मीकृत पौधे का प्रकार नहीं है। पेट्रीफाइड लकड़ी, कोयला, डायनासोर की हड्डियाँ जीवाश्मीकृत पौधे का प्रकार नहीं है। ये जो डायनासोर की हड्डियाँ होती हैं, अब हड्डियों का संबंध पौधे से कैसे हो सकता है यार, ये बात भी है नहीं, तो सी पे आप टिक लगा दो, बेझिझक अगर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। आर्किगोनियम में अंडाणु के ऊपर की कोशिका होती है, नेक केनाल कोशिका, नेक कोशिका, कवर कोशिका या वेंट्रल केनाल कोशिका। हाँ डी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन 29 का, बेझिझक डी पे आप टिक लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। पहले क्वेश्चन पढ़ो कि किस जीवाश्म में आंतरिक संरचना सबसे अच्छी तरह संरक्षित होती है। कंप्रेशन में, पेट्रिकेप्शन में, इनक्रेस्टेशन में या इम्प्रेशन में। तो पेट्रीफेक्शन जो होता है ना, पेट्रीफेक्शन, ये इसमें जो होती है वो आंतरिक संरचनाएं जो होती हैं वो सबसे अच्छी संरक्षित रहती हैं, ये सबसे अच्छी संरक्षित होती हैं। तो यहाँ पर आप बी पे टिक लगा दो, पेट्रीफेक्शन इज़ अ राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, भूवैज्ञानिक समय सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा युग सबसे पुराना है। कौन सा युग सबसे पुराना है भूवैज्ञानिक समय सारणी में। क्वेश्चन तो दमदार लग रहा है यार ये वाला भी। भूवैज्ञानिक समय सारणी में कौन सा युग सबसे पुराना है, तो ए नंबर जो है ना, आर्कियोजोइक युग, आर्कियोजोइक युग, ये जो युग है वो सबसे पुराना युग है। ठीक है, यहाँ पर आप टिक लगा दो ए नंबर पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से किसने लकड़ी की संरचना के आधार पर जिम्नोस्पर्म्स को वर्गीकृत किया। एंगल और प्रंटल ने, चैम्बरलेन ने या सीवर्ड ने। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्योंकि आपने पिछले लेक्चर पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पर आप सी पे आप टिक लगा दो, सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन, सीवर्ड। अच्छा अगला क्वेश्चन पढ़ो, टेरिडोफाइटस ब्रायोफाइट से भिन्न होते हैं। अब
जो टेरिडोफाइटस होते हैं वो ब्रायोफाइटस से किस प्रकार भिन्न होते हैं, ये आपको बताना है। यहाँ डी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। डी नंबर इज द राइट ऑप्शन, संबंधी उतक द्वारा। ओके 34 देखो जरा, जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष होता है। जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष होता है, ये हमेशा अगुणित होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, वो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है अगुणित होता है। ए पे टिक लगा दो, ठीक है। ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बहुभ्रूणता का सामान्य उदाहरण है? सेब, आलू, स्ट्रॉबेरी, सिट्रस। तो बहुभ्रूणता का सामान्य उदाहरण जो होता है ना, वो ये होता है सिट्रस इज द राइट ऑप्शन, सिट्रस। ओके क्वेश्चन 36 देखो जरा, वह रम जिसमें जाइलम कई प्लेट्स बनाता है। वह रम जिसमें जाइलम कई प्लेट्स बनाता है, तो वो है प्लेक्टोस्टील। सी पे आप टिक लगाओ, प्लेक्टोस्टील इज द राइट ऑप्शन। ओके सर। क्वेश्चन 37 देखो जरा, पेलिनोलॉजी क्या है? आता पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये तो बिल्कुल कंफर्म क्वेश्चन है, जो कि हर साल एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं, ऐसा मान के चलो। पेलिनोलॉजी क्या है? तो पेलिनोलॉजी जो होती है ना, वो सी पे आप टिक लगा दो, सी नंबर है राइट ऑप्शन, परागकणों की बाह्य आकारिकी का अध्ययन, ठीक है। ये क्या है तुम्हारे पास? ये पेलिनोलॉजी होता है। चलिए क्वेश्चन 38 देखते हैं, पूरा वनस्पति अध्ययन सहायक नहीं है। पूरा वनस्पति अध्ययन सहायक नहीं है। अरे बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है यार ये तो। भाई किस पे टिक लगाते हैं? बी नंबर, जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी करने में। तो यहाँ पर आप बी पे आप टिक लगाते हैं, बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस गण के सदस्यों को सामान्यतः सील फरन के रूप में जाना जाता है? अब 4 ऑप्शन है, चारों गण दे रखे होंगे हमें। बेनिटी टेल्स, साइकेडोफिलिकेल्स, टेरिडोस्पर्मेमेल्स और कॉल्डाई टेल्स। सही बता रहा हूँ, बॉटनी एक इजी सब्जेक्ट है, बट जो नाम होते हैं इसके अंदर के, जो आपको पढ़ने होते हैं, याद करने होते हैं, वो बड़ी रेड़ मारे हैं भैया, वही याद नहीं होते हैं। सी पे टिक लगा दो, टेरिडोस्पर्मेल्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 40, के मटर में पाया जाने वाला प्लेसेंटा है। मटर में कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है? तो आप बोलोगे सर ये सीमांत प्लेसेंटा जो होता है ना, ये मटर में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, कैस्पेरियन पट्टियाँ पाई जाती हैं। कैस्पेरियन पट्टियाँ पाई जाती हैं, वाह क्या बात है यार। तो ये कैस्पेरियन पट्टियाँ पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं, बी पे आप लगाओ, एंडोडर्मिस इज द राइट ऑप्शन। ओके चलिए 42 देखते हैं, चिलगोजा बीज है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये, सही बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 से 20 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं, मानो या ना मानो। ये क्वेश्चन ही पक्का आगा, चिलगोजा बीज है, यहाँ पे सी पे आप टिक लगा दो। ये पाइनस जेरेडियाना होता है, ठीक है, पाइनस जेरेडियाना। चलिए 43, ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ब्रायोफाइटस मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, ये बिल्कुल सही है। ब्रायोफाइटस चट्टानों को विघटित करते हैं, ये गलत है। और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, बस ये गलत है। तो ये जो कथन है ना हमारा, ये वाला बी नंबर आप देख रहे होगे, ये दिख रहा था मैं बी नंबर, बस ये वाला कथन गलत है, इस पर आप टिक लगा दो, ये वाला राइट ऑप्शन है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखो जरा 44, सल्फर सावक का संबंध है। कि सल्फर सावक का संबंध है। अब ये जो सल्फर सावक आप देख रहे हो, ये वाली सल्फर सावक दिखाई दे रहा है, सल्फर सावक ये, तो सल्फर सावर है ये, ठीक है। एक मिनट रुको, सल्फर सावर का संबंध है जामिया से, साइकस से, पाइनस से, इनमें से कोई नहीं। तो पाइनस के यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, पाइनस पे टिक लगा दो बेझिझक। चलिए 45 देखते हैं। बस चारों ऑप्शन बड़े हैं, इसमें पहचान कैसे पाओगे? आपके राइट ऑप्शन ये वाला होगा है भाई, चारों ऑप्शन बड़े दिखाई दे रहे हैं मुझे तो विषम बीजाणु पौधा वह है जो माइक्रो स्पोर्स और मेगा स्पोर्स का उत्पादन करते हुए अलग अलग नर और मादा गैमेटोफाइट को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर आप बी पे टिक लगाओ, बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। चलिए साहब अगला क्वेश्चन देखते हैं 46, परागकण को इस नाम से भी जाना जाता है, लघु बीजाणुधानी के नाम से नहीं जाना जाता, माइक्रो स्पोर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप ए पे टिक लगा दो बेझिझक। चलिए 47 देखते हैं, पेट्रीफाइल पौधों के अंग जो गोलाकार आकार लेते हैं वे कहलाते हैं। पेट्रीफाइड पौधों के अंग जो गोलाकार आकार लेते हैं वे कहलाते हैं। यहाँ बी पे टिक लगा दो, कोल वॉक्स इज द राइट ऑप्शन। ओके 48 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? कौन सा विषम है? वो होता है स्पैरोफ्स्डा,
यानी कि स्पोरोप्सीडा इज़ अ राइट ऑप्शन, यहाँ डी पे आप टिक लगा दो। 49 देखो, जिंगो एल्स का एकमात्र जीवी सदस्य है, जिंगो एल्स का एकमात्र जीवी सदस्य है, वो है तुम्हारा गिंगो वाइलोवा। ए पे टिक लगाओ, कितना खतरनाक नाम है देख लो, गिंगो वाइलोवा। 50 देखो ज़रा, पौधों में एपोमिक्सिस का अर्थ है पौधों का विकास, जल्दी बताओ। पौधों में एपोमिक्सिस का अर्थ है पौधों का विकास। तो पौधों में एपोमिक्सिस, दमदार क्वेश्चन है, टिकाऊ क्वेश्चन है, बड़ा मजबूत क्वेश्चन है यार ये। तने की कलमों से, जड़ कलमों से, या युग्मकों के संलयन के बिना, या युग्मकों के संलयन से। पौधों में एपोमिक्सिस का अर्थ है पौधों का विकास, यानी कि सी पे आप टिक लगाओ। सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, यानी कि यह वाला युग्मकों के संलयन के बिना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पौधों का विकास। 51 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा क्लब मोस है, क्लब मोस है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लब मोस है? इग्विसीटम, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम या राइनिया। सी पे आप टिक लगा दो, सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। तो लाइकोपोडियम जो है ना, ये राइट ऑप्शन है। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन पढ़ो। नारियल पानी तो आपने खूब पिया होगा है भाई, तो नारियल पानी भ्रूणपोष है, फ्री न्यूक्लियर, सेलुलर, हीलोवियर, नाभिक। तो नारियल से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसते जरूर है कि आप उसका कौन सा भाग खाते हो, बाहर भाग को हम क्या बोलते हैं, आता जरूर है, एक दो क्वेश्चन नारियल से पक्का फंसेगा। चलो ए पे टिक लगा दो, फ्री न्यूक्लियर। ठीक है, ए नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन, फ्री न्यूक्लियर। अगला क्वेश्चन देखो जरा, 52। राइनिया स्पोरेंजिया में चतुष्फलकीय रूप से व्यवस्थित बीजाणु होते हैं, तो वो होते हैं हमेशा सम बीजाणु, यानी कि ए पे टिक लगा दो, सम बीजाणु इज़ अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 54 देखो, बाहरी एवं आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए किस प्रकार के जीवाश्म सर्वाधिक उपयुक्त है? कंप्रेशन, इम्प्रेशन, पेट्रिफिकेशन, इनक्रेस्टेशन। सी पे टिक लगाओ, पेट्रीफिकेशन इज़ द राइट ऑप्शन। 55 देखो जरा, पेड़ की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? पेड़ की आयु, हाँ, वार्षिक बलों की संख्या गिनकर निर्धारित कर सकते हो आप। ये क्या बवाल होता है, वार्षिक बलों की संख्या गिनकर आप पेड़ की आयु का निर्धारित कर सकते हो? बड़ा खतरनाक है यार। 56 देखो जरा, निलंबक द्विबीजपत्री की अंतिम कोशिका होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निलंबक द्विबीजपत्री की अंतिम कोशिका होती है, आप बोलोगे जो ये वाला ऑप्शन है हमारा, ये वाला जो देख रहे हो आप, ये हाइपोफाइसिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, यही राइट ऑप्शन है। 57 देखो, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटस के शर्करा परिवहन तत्व हैं, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटस के शर्करा परिवहन तत्व हैं। चालनी कोशिकाएं, चालनी तत्व, चालनी नलिकाएं या चालनी नलिका तत्व। यहाँ पर आप ए पे टिक लगा दो, ए नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, आप बोलोगे चालनी कोशिकाएं। ठीक है, 58 देखो, किस काल में जिम्नोस्पर्म प्रमुख वनस्पति के रूप में उपस्थित थे? किस काल में जिम्नोस्पर्म प्रमुख वनस्पति के रूप में उपस्थित थे? तो आप बोलोगे जुरासिक और क्रेटेशियस इज द राइट ऑप्शन। ओके, 59 देखो, राइनिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ये क्वेश्चन पढ़ो, राइनिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? क्या मानना है? चार ऑप्शन है, जरा पहले चारों ऑप्शन में दिमाग लगाओ कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप बी पे टिक लगा दो, ये जो देख रहे हो ना, किडस्टन और लैंग, इन्होंने खोज करी थी राइनिया की। ठीक है, चलो 60 देखते हैं, द्विबीजपत्री तने में समूहनी बंडल होते हैं, समूहनी बंडल होते हैं, आप बी पे टिक लगाओ, खुला संयुक्त एंडार्च इज द राइट ऑप्शन। 61 देखो, एंजियोस्पर्म में कार्यात्मक मेगा स्पोर उत्पन्न करता है, एंजियोस्पर्म में कार्यात्मक मेगा स्पोर उत्पन्न करता है। यार ये क्वेश्चन, चलो इसका राइट ऑप्शन तो सी है, मगर सी राइट ऑप्शन है नहीं है इसका। एंजियोस्पर्म में कार्यात्मक मेगा स्पोर उत्पन्न करता है, ये करता है भ्रूणकोश। ठीक है, यहाँ पे ये भ्रूणकोश पे टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन है इसका। ओके, अच्छा 62 देखते हैं, पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है, पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है साइकस रेवुलेटा, ए साइकस रेवोलुटा इज़ अ राइट ऑप्शन। ओके, 63 देखो, कौन सा ऊतक पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? कौन सा ऊतक पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? क्या ये क्वेश्चन लग रहा है दमदार तुम्हें? कौन सा ऊतक पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो स्क्लेरेन काइमा जो है ना, ये वाला ऊतक जो होता है, ये ए पे टिक लगा दो, यही क्या है हमारा राइट नंबर है। ठीक है, यानी कि राइट ऑप्शन है,
स्क्लेरे नाइकाइमा, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा इज़ द राइट ऑप्शन। 64 देखो, ब्रायोफाइटस में मादा जननांग क्या कहलाते हैं? ब्रायोफाइटस में मादा जननांग क्या कहलाते हैं? यहाँ बी पे आप टिक लगाना, आर्किगोनियम। 65 देखो, टेरिडोफाइटस में फिलोएम डॉट 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 के बिना होता है। टेरिडोफाइटस में फिलोएम डॉट डॉट के बिना होता है, किसके बिना होता है? चलो क्वेश्चन तो दमदार है, मैं मान लेता हूँ यार, टेरिडोफाइटस में फिलोएम के बिना होता है वोस्ट फाइबर कंपेनियन कोशिकाएं, फिलोएम पेरेनकाइमा या चालनी कोशिकाएं। यहाँ पे बी पे आप टिक लगा दो, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, कंपेनियन कोशिकाएं, ठीक है। 66 देखते हैं, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, फल नहीं होता, जिम्नोस्पर्म में कभी भी फल नहीं होता, ठीक है, बी पे टिक लगा दो। 67 देखो, फल विकसित होता है, फल विकसित होता है अंडाशय से, ए पे टिक लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा है पर है बड़ा मोटा क्वेश्चन। 68 देखो, ग्लूम्स होते हैं, स्पाइक, स्पाइकलेट, स्ट्रोविलस, स्पेडिक्स, तो ग्लूम्स होते हैं, ग्लूम्स क्या होते हैं? ग्लूम्स होते हैं स्पाइक, स्पाइकलेट, स्ट्रोविलस, स्पेडिक्स, बी पे आप टिक लगा दो, बी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, स्पाइकलेट, ठीक है। 69 देखो, द्विनिषेचन की खोज किसके द्वारा की गई थी? द्विनिषेचन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये इनके द्वारा की गई थी, नवासिचन और गुल्गनाल्ड के द्वारा, ठीक है। 70 देखो जरा, मोस पेरिस्टोम का कार्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी। मोस पेरिस्टोम का कार्य है, ये बीजाणु का फिलाप करता है बस, और कोई कार्य नहीं होता है इसका, पर है दमदार वर्क इसका भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 71 देखो, मेनोजाइलिक लकड़ी का आशय है, पहले चारों ऑप्शन पढ़ लो, कम्पैक्ट और कठोर लकड़ी, लकड़ी का अभाव, ढीली और मुलायम लकड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो ये सी पे आप टिक लगाओ, जितनी भी मेनोजाइलिक लकड़ी होती हैं वो सब ढीली और मुलायम होती हैं, ओके। 72 देखो जरा, जिम्नोस्पर्म का दूसरा अर्थ है, आप बोलोगे नग्न बीज, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 73 देखो, निम्नलिखित में से किसे हॉर्न लीवर वर्टस कहा जाता? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत बार एग्जाम पेपर में पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे हॉर्न लीवर वर्टस कहा जाता है? तो आप बोलोगे जो ये एंथोसिरोस होता है ना, ये इसका राइट ऑप्शन है, ये जो एंथोसिरोस है ये वाला, सी पे टिक लगा दो, एंथोसिरोस। चलिए 64 देखते हैं, कैम्पबेल के अनुसार टेरिडोफाइटस की उत्पत्ति हुई है, कैम्पबेल के अनुसार टेरिडोफाइटस की उत्पत्ति हुई है। अब ब्रायोफाइटस और टेरिडोफाइटस इस क्वेश्चन पेपर में कम से कम बता रहा हूँ 40 से ऊपर क्वेश्चन लिए गए हैं, टेरिडोफाइटस के और ब्रायोफाइटस के दोनों टॉपिक बड़े प्यार के साथ में अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैम्पबेल के अनुसार टेरिडोफाइटस की उत्पत्ति हुई है, आप बोलोगे ब्रायोफाइटस से, बी पे आप टिक लगा दो, ब्रायोफाइटस से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखो, समवाहिनी बंडलों का उल्टा ओमेगा आकार का अभिविन्यास देखा जा सकता है, डी पे आप टिक लगाओ, साइकस रेकिस से। 76 देखो, कौन सा समबीजाणु पौधा है? मार्केंशिया, मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, इनमें से कोई नहीं, सी पे आप टिक लगाओ, लाइकोपोडियम इज ए राइट ऑप्शन, ओके। 77 देखो, ब्रायोफाइटस में संवाहनी ऊतक है, सुविकसित, अविकसित, अनुपस्थित, या इनमें से कोई नहीं, सी पे आप टिक लगाओ, अनुपस्थित इज ए राइट ऑप्शन, ओके। 78 देखो, हेट्रोस्पोरी के पुनरावनस्पतिक साक्ष्य किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? स्कोट द्वारा, जो स्कोट है ना उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। 79 देखो, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को एक साथ कहा जाता है, जो ये जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है इनको एक साथ कहा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से जल्दी बताओ, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को एक साथ कहा जाता है, स्पर्मेटोफाइटा कहा जाता है, स्पोरोफाइटा कहा जाता है, डर्मेटोफाइटा कहा जाता है, या एम्ब्रियोफाइटा कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए पे टिक लगा दो, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन, स्पर्मेटोफाइटा इज द राइट ऑप्शन, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, रिक्सिया की जलीय प्रजाति है रिक्सिया की जलीय प्रजाति है, आर फ्लूटन्स, आर क्रिस्टाइला, आर डिस्कोलर, आर पेरेनिस। तो रिक्सिया की जलीय प्रजाति है आर फ्लूटन्स, यही लग रहा है ना, इसी पे टिक लगा दो, जब यही राइट ऑप्शन है तो आर फ्लूटन्स इज द राइट ऑप्शन, ओके। चलिए 81 देखते हैं, जड़ तने से भिन्न है क्योंकि हैं, अबे जड़ कहाँ
और तना कहाँ, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जड़ जो है वो तने से भिन्न है, क्योंकि क्या, क्योंकि नोड्स और इंटर नोड्स की अनुपस्थिति है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक नहीं होता, एक कोशिकीय बालों की उपस्थिति, उपयुक्त सभी, यहाँ पे राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो, उपयुक्त सभी, ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए 82 देखते हैं। वेलामैन एक विशेष ऊतक पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेलामैन एक विशेष ऊतक पाया जाता है, किस चीज़ में पाया जाता है? वो पाया जाता है, यहाँ पर आप राइट ऑप्शन लगाओगे, ऑर्किड्स की वायवीय जड़ों में, ऑर्किड्स की वायवीय जड़ों में, ठीक है। 83 देखो जरा, जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों से बनते हैं? अरे वाह, अग्नि में चट्टानें या फिर अवसादी चट्टानें? तो जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों से बनते हैं? वो बनते हैं ऑलवेज अवसादी चट्टानों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 84, एंथोसिरोस में कैप्सूल दीवार जीवाणु और स्यूडो इलेटर्स का विकास होता है, एंडोथीसियम से और एम्फीथीसियम से, यानी कि एंडोसिरोस में कैप्सूल दीवार जीवाणु और स्यूडो इलेटर्स का विकास होता है एंडोथीसियम से या एम्फीथीसियम से। सी पे आप टिक लगा दो, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, उपयुक्त ए एंड वी दोनों में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि? अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि? अदरक एक तना है, जड़ नहीं है, क्या बात कर रहे हो भैया, ये तो पहली बार सुनने वाला है। इसमें नोड्स और इंटर नोड्स पाए जाते हैं, सी पे आप टिक लगा दो। चलिए 86 देखते हैं। फिलोड किसका बदला रूप है? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है यार, फिलोड किसका बदला रूप है? आप बोलोगे ब्रंथ का, जो ये ब्रंथ होते हैं ना, उसका बदला हुआ रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके 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 87 देखो जरा, आधुनिक जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है? जॉर्ज क्यूवियर जो होते हैं ना, ये आधुनिक जीवाश्म विज्ञान के जनक होते हैं ऑलवेज। 88 देखो, ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स और स्केल्स अनुपस्थित हैं, सी पे आप टिक लगाओ, एंथोसिरोस में। 89 देखो जरा, यदि विलुप्त जीव का पूरा शरीर बर्फ में पाया जाता है तो इसका संबंध है क्रायोजीवाश्म, ठीक है। 90 स्फेग्नम के परिपक्व स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम में होता है फुट और कैप्सूल, फुट सीटा और कैप्सूल, पेरेंडिपोडियम, फुट सीटा और कैप्सूल, इनमें से कोई नहीं, बी पे आप टिक लगा दो, फुट सीटा और कैप्सूल इज द राइट ऑप्शन। 91 देखो, कनाडा बाल्सम प्राप्त किया जाता है, ए पे टिक लगाओ, एविस बाल्सामिया। 92 देखो जरा, इमस्कुलेशन है, क्या है इमस्कुलेशन? इमस्कुलेशन क्या चीज़ होती है? बी पे टिक लगाओ, परागकोश को हटाना, ओके। 93 देखो जरा, पृथ्वी लगभग ... मिलियन वर्ष पुरानी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी कितने वर्ष पुरानी है भाई? यार इतना खतरनाक क्वेश्चन इन्होंने निकाला कहाँ से होगा? पृथ्वी लगभग ... मिलियन वर्ष पुरानी है, आप बी पे टिक लगा दो। ये जो होती है ना 4600 वर्ष पुरानी है, अरे 4600 मिलियन वर्ष पुरानी है, बी पे टिक लगाओ, ठीक है। बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, 4600 मिलियन वर्ष पुरानी है। चलिए 94, विलुप्त प्रजाति वह प्रजाति है जो अस्तित्वहीन जीवाश्म प्रजाति, विद्यमान प्रजाति, ए और बी दोनों अस्तित्वहीन जीवाश्म प्रजातियाँ। 95 देखो, एक बीज पत्री में ... तेजी से बढ़ता है, क्या बढ़ता है? ये रेडिकल बढ़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 96, पराग कणों को किस में संग्रहित किया जा सकता है? हमेशा तरल नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में, क्योंकि बहुत ठंडी होती है ना इसीलिए। साइकस में बीज का अंकुरण होता है, ये हमेशा होता है आधोभूमिक में, ओके। 98 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटस में अलैंगिक प्रकार नहीं है? और बहुत दमदार क्वेश्चन, बहुत टिकाऊ क्वेश्चन है ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटस में अलैंगिक प्रकार नहीं है? मुकुलन, विखंडन, गैमी या स्पोरोफाइट निर्माण? तो स्पोरोफाइट निर्माण इज द राइट ऑप्शन, डी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 99, माइकोराइजा में पाइनस की जड़ों और ... के बीच सहजीवी संबंध होता है, आप बी पे टिक लगाओ, कवक इज द राइट ऑप्शन। 100 देखते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं, आप बोलोगे दीर्घीकरण क्षेत्र में मूल रोम पाए जाते हैं हमेशा, ठीक है। तो पूरे 100 क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में करवा दिए हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पेपर है, पर है बड़ा पेचीदा। इन क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने हैं, याद करने हैं, समझने हैं, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में फंसेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन
इन्हीं क्वेश्चन से आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना, याद करना, समझना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।